नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देश एंड विदेश चैनल में। लद्दाख बर्फ की चोटियों का पहाड़ जहां लोग जाते हैं शांति ढूंढने, और वही एरिया आज पूरा अशांत है। दंगे हैं, फसाद है और लद्दाख जल रहा है। पहले धरना प्रदर्शन हुए, भूख हड़ताल हुई और फिर हुई हिंसा। सरकारी दफ्तर जलाए गई, गाड़ियां फूंक दी गई और पूरे एरिया का इंटरनेट शट डाउन करना पड़ा। इस विद्रोह के पीछे जो नाम बार बार आ रहा है उसका नाम है सोनम वांगचुक और उसकी एनजीओ। ये वही सोनम वांगचुक है जिससे इंस्पायर होकर थ्री इडियट्स मूवी बनी थी। थ्री इडियट्स मूवी का हीरो आज एक विलेन बन चुका है। चलिए लद्दाख के थोड़ा बैकग्राउंड भी बात करते हैं। 1962 का भारत चीन का युद्ध हो या 1999 का भारत पाकिस्तान का युद्ध, इन दोनों जंगों ने साबित कर दिया कि लद्दाख कितना इंपॉर्टेंट है। यह एक सिर्फ टूरिस्ट प्लेस नहीं है बल्कि इंडिया की सुरक्षा की दीवार है। 2019 में जब धारा 370 हटाई गई तो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पहले तो लोगों ने सोचा चलो अच्छी बात है, डायरेक्ट दिल्ली से जुड़ेंगे तो विकास भी डायरेक्ट ही होगा, जल्दी होगा। लेकिन जल्दी ही लोगों ने कुछ कंसर्न उठाए, जैसे उनकी संस्कृति को खतरा है, बाहर के लोग आगे जमीन खरीद लेंगे, और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना। जैसे पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष अधिकार मिलते हैं, इन्होंने भी डिमांड की हमें भी विशेष अधिकार मिले। यहाँ तक केंद्र सरकार कैसे भी खींचतान करके सरकार चला रही थी, लेकिन इसके बीच एंट्री होती है सोनम वांगचुक की। लद्दाख के लोग उनको एक इनोवेटर के रूप में जानते हैं। उन्होंने सैकमोल नाम से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बनाया जहाँ बच्चे लाइफ स्किल्स सीखते हैं। फिर उन्होंने आइस स्टूपा बनाया जिससे बर्फ इस तरह से जमाई जाए कि गर्मियों में पानी यूज हो सके। यहाँ तक कि थ्री इडियट्स मूवी में मेन किरदार का नाम फुंगसुक वांगडू इन्हीं से प्रेरित होकर बनाया गया है। लेकिन जैसे 2024 पास हुआ और 2025 आया, वांगचुक सिर्फ साइंटिस्ट नहीं रहे, वो एक एक्टिविस्ट और लीडर बन गए। वांगचुक ने देखा कि कैसे एक थ्योरी के ऊपर श्रीलंका में सरकार बदल गई, उसी थ्योरी के ऊपर बांग्लादेश में दंगे हुए और वहां भी सरकार बदली गई, और उसी पैटर्न में नेपाल की सरकार बदली गई। उसी पैटर्न को लेके वांगचुक ने 10 सितंबर को भूख हड़ताल शुरू की और उनके भाषण हर दिन लोगों को प्रोवोक करने लगे, वो लोगों को भड़काने लगे। उन्होंने अपने भाषणों में कहा अरब स्प्रिंग जैसी घटनाएं याद रखो, और उन्होंने कई बार भाषण में जिक्र किया कि नेपाल की युवाओं से सीखना चाहिए कि कैसे अपनी बात मनवाई जाए, और उन्होंने कई बार कहा कि जैन जी दुनिया बदल सकती है। इतना होने पर केंद्र सरकार की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि यह एक जन आंदोलन नहीं है, लोकल डिमांड नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक उथल पुथल की तैयारी है। और वही सेम पैटर्न जिससे श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में सरकारें बदली गई, उसी की तैयारी इंडिया में भी हो रही है। तब जाके केंद्र सरकार की आंखें खुली और उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। 24 सितंबर 2025 को वांगचुक अपने धरने पर बैठे हुए थे। यह अन्य दिनों की तरह बिल्कुल सामान्य था, लेकिन लगभग 11:30 बजे लोगों की भीड़ बढ़ गई। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। वहां से दंगाई लोगों ने चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिस और बीजेपी के ऑफिस को घेर लिया और वहां पे खूब दंगा फसाद किया, और फिर दोनों ऑफिस में आग लगा दी गई। वो यहीं पे ही नहीं रुके, उन्होंने गाड़ियों में भी आग लगा दी और पुलिस पे भी पथराव किया, जिससे कई जवान घायल भी हो गए। इस तरह से वांगचुक के भाषण ने और उनके पीछे की फंडिंग ने ये दंगा करवाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि मेन पैसा चाइना, स्वीडन की एक कंपनी और अन्य कई कंट्रीज से भी खूब पैसा आया है। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि फॉरेन कंट्रीज से बहुत फंड मिला है, जिनमें से चाइना, स्वीडन, अन्य कई कंट्रीज हैं। इसके अलावा लैंड एनक्रोचमेंट की भी पुष्टि हुई है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद तब जाके केंद्र सरकार ने कुछ एक्शन लिया है। वांगचुक की एनजीओ सीमोल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सीबीआई में केस दर्ज है, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि लद्दाख डायरेक्टली केंद्र सरकार के अंडर में है। अगर यहाँ कोई विपक्ष की सरकार होती तो भी एक बार समझ में आता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि केंद्र सरकार को इसका पहले पता नहीं था, लेकिन उन्होंने टाइम से कोई एक्शन नहीं लिया। चलो देर आए दुरुस्त आए, देखते हैं अब वो कितना कंट्रोल कर पाएंगे और लद्दाख में दोबारा शांति मेंटेन करा पाएंगे। अगर केंद्र सरकार इसको कंट्रोल कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो ये समझ लेना है यह एक ट्रायल है। अभी लद्दाख में हुआ है, अब दूसरे राज्यों में होगा, क्योंकि फॉरेन फंडिंग यानी कि मोटा पैसा जब आता है तो हीरो भी विलेन बन जाता है। सोनम वांगचुक के केस ने यह प्रूव किया है कि कई बार हीरो भी विलेन बन जाते हैं। देश हित से ऊपर एनजीओ का हित होता है और पब्लिक वेलफेयर से ऊपर पैसा होता है। अगर ऐसे केसेज को टाइम रहते हुए नहीं कंट्रोल किया गया तो ये केसेस देश की शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे।
आपका इसके बारे में क्या सोचना है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।